भरहुत स्तूप के शिल्पांकन में नागराजा एरपत का चित्रण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ प्रस्तुत करता है। ये शिल्पांकन बौद्ध कला और संस्कृति की गहरी समझ को दर्शाता है। नागराजा एरपत का नाम शिल्पांकन में लिखा हुआ है, जिसमें उन्हें भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। ये शिल्पांकन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागराजा एरपत का चित्रण शिल्पांकन में नागराजा एरपत को घुटनों के बल झुके हुए दिखाया गया है, जो भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। उनके ऊपर 5 फन वाले नाग का प्रतीक है, जो नागराजा की शक्ति और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। ये नाग प्रतीक आगे चलकर ऐरावत नाग के रूप में विकसित हुआ, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में इंद्र के वाहन के रूप में प्रसिद्ध है। ऐरावत नाग को 5 सूंड वाले हाथी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो नागराजा एरपत के 5 फन वाले नाग से प्रेरित है। खाली सिंहासन का प्रतीक शिल्पांकन में एक फूले हुए वृक्ष के नीचे खाली सिंहासन दिखाया गया है। यह सिंहासन भगवान बुद्ध का प्रतीक है, जो उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। खाली सिंहासन के समक्ष नागराजा एरपत वंदना की मुद्रा में झुके हुए हैं, जो बुद्ध के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा को प्रकट करता है। ऐतिहासिक संदर्भ नागराजा एरपत का उल्लेख धम्मपद की गाथा संख्या 182 की व्याख्या में मिलता है। इसके अलावा चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में भी उनका नाम एरकपत के रूप में उल्लिखित है। ये नाम आगे चलकर एरिकन क्षेत्र से जुड़ गया, जिसे आज एरन या एरन के नाम से जाना जाता है। यह स्थान मध्य प्रदेश में स्थित है और ईरानी प्रभाव के कारण इसका उच्चारण एरन हो गया है। एरन का ऐतिहासिक महत्व एरन क्षेत्र में कभी बौद्ध नागवंशीय राजाओं का शासन था। यहां से प्राप्त पुराने सिक्कों पर कमल और बोधि वृक्ष के चित्र अंकित हैं, जो इस क्षेत्र के बौद्ध प्रभाव को दर्शाते हैं। एरन पुरास्थल लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके मुख्य टीले पर वर्तमान में एरन गांव बसा हुआ है। भरहुत स्तूप पर अंकित नागराजा एरकपत इसी एरन क्षेत्र के शासक थे और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महाभारत में उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी एरक नाग का उल्लेख मिलता है। ये एरक नाग भरहुत स्तूप के एरपत नाग से संबंधित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नागराजा एरपत का महत्व न केवल बौद्ध धर्म में है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भी उनका स्थान है। थाईलैंड में नागराजा एरपत की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उन्हें वहां के लोक धर्म और बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। थाईलैंड के कई मंदिरों में नागराजा की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। नागराजा की पूजा के लिए विशेष अनुष्ठान और त्योहार भी मनाए जाते हैं। इनमें जल अर्पित करना, फूल और धूप चढ़ाना शामिल है। नागराजा एरपत से जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित है। भरहुत स्तूप का यह शिल्पांकन नागराजा एरपत की कथा को जीवंत करता है और बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू पौराणिक कथाओं के बीच के संबंध को भी उजागर करता है। यह शिल्पांकन न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।